हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज एक फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ दैट्स कि यूनिवर्स जो है कैसे हम लोग की टेस्ट लेते हैं, हमारे फेथ की जो है टेस्ट लेते हैं। क्योंकि ये पूरा दुनिया जो है ना, पूरा दुनिया का ये हमारी ज़िंदगी का ये सब कुछ एक फ़ेथ के ऊपर टिका हुआ है। आप में फ़ेथ है तो भगवान है, आप में फ़ेथ नहीं है तो भगवान नहीं है, ठीक है ना। एंड इसके लिए कुछ बदल नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी विश्वास से ही आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपकी विश्वास से ही आपकी वो आप लाइफ में वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। सो एवरीथिंग इज़ लाइज विद इन विथ फेथ, ठीक है। तो कोई भी लोग जो भी लाइफ में आप अचीव किया है, उनसे आप पूछेंगे कि आपने कैसे अचीव किया है, तो वो सब कुछ बोलेंगे, मेहनत सब कुछ ज़रूर सब कुछ है। लेकिन लास्ट में वो ये कहेंगे कि मुझे हमेशा से भरोसा था, हमेशा से फेथ था खुद में एंड ईश्वर पे कि मुझे ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, तो इसलिए मुझे ये मिला है। तो ये 99% लोग ऐसे मतलब बोलते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने ये किया वो किया ये हुआ, बट ज़्यादातर लोग देखेंगे कि यही बोलेंगे कि हाँ मेरा फेथ था मुझ में एंड इस ईश्वर पे, इसलिए मुझे वो चीज़ मिली है। सो हमारे सब कुछ जो है ना फेथ पे ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स क्या है कि हम लोगों की फेथ की बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, ठीक है। आप जब मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में आते हो, आप कुछ चाहे आप जॉब मैनिफेस्ट करो, मैरिज मैनिफेस्ट करो, कुछ भी मैनिफेस्ट करो, तो आप शुरू में तो आपको ये सब चीज़ें बकवास लगेगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन कहिए, ये सब चीज़ों में वही लोग आएंगे जिनके डेस्टिनी में है सब, क्योंकि सब लोग ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। सब लोग ये सब मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, ये सब लॉस सब नहीं बिलीव करते। वही लोग आएंगे ये सब चीज़ों में जिनके डेस्टिनी में है, क्योंकि है ना कुछ किसी का देखना डेस्टिनी में यही लिखा है कि वो ये चीज़ मैनिफेस्ट करेगा या करेगी, तभी जाके वो उसको वो चीज़ मिलेगी। तो ये डेस्टिनी में कहीं ना कहीं है, उनकी कर्म की वजह से हो, जो भी चीज़ों की वजह से हो, इसलिए वो ये सब चीज़ों में आए, ये सब जानने लगे एंड अपने लाइफ में अप्लाई करने लगे, चाहे देर से ही सही। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे सबके लाइफ में काम करता है, ठीक है ना। हम सब लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चीज़ें हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं। सो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये सब चीज़ों को विश्वास करना, ये सब चीज़ें भी होती है लाइफ में, मैनिफेस्टेशन भी होती है, ये सब चीज़ें तब वही लोग मानेंगे या ये वही लोग ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखेंगे जिनके डेस्टिनी पे है। बहुत लोग ये सब चीज़ों को, भाई ऐसे वीडियो को इग्नोर देखेंगे भी नहीं, कभी खुल के तो देखेंगे भी नहीं, कभी बकवास समझेंगे क्योंकि उनके डेस्टिनी में नहीं है। बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही है, उन लोगों को लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सबके लाइफ में सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। बट वही है कि विश्वास, कि कुछ लोग ऐसे चीज़ों में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, अपना अपना ऊपर है। इसके लिए कोई अच्छा बुरा ऐसा कुछ बात नहीं है। बट वही बात है कि मेरे लाइफ में, जैसे मेरा लाइफ में वही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लाइफ के लिए है, ठीक है ना। ये कोई पर्टिकुलर कोई लाइफ इंसानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। अब आप मानो या ना मानो, ठीक है ना। मेरे लाइफ में बोलते हैं, मेरा पूरा लाइफ अभी तक का जो है वो पूरा मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरा मैनिफेस्टेशन है। चाहे वो ख़राब हो अच्छा हो, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अच्छा चीज़ अट्रैक्ट किया या ख़राब चीज़ अट्रैक्ट किया, बट वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आज भी कर रहा है, हमेशा करेगी, क्योंकि ये चीज़ को मैं मानती हूँ और विश्वास करती हूँ कहीं ना कहीं। इस वजह से मुझे टेस्टिंग भी देना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ये जो बोल रही हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ यूनिवर्स पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तभी से मेरा टेस्टिंग शुरू हो जाती है। दूसरे ही पल में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा लाइफ में, या ऐसा सिचुएशन आ जाएगा लाइफ में कि मुझे मेरी फेथ की जो है टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे मैं हार गई, उस टेस्ट में मैं हार गई, सो देन अगेन, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, लेकिन मेरी फेथ का जो टेस्टिंग है उसमें मैं हार जाएगी। सो बार बार वही चीज़ें जो है रिपीटेशन होगी, बार बार वही पैटर्न जो है लाइफ में वापस आएगी। अब मैं वो पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाऊँगी, मैं वो चीज़ों को वहाँ से निकल नहीं पाऊँगी। क्या लगेगा कि यार लाइफ स्टक हो चुका है। जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि इतने 7-8 सालों में एक्चुअली इसीलिए मेरे लाइफ में हर वक्त फेलियर का जो पैटर्न है हर वक्त वापस आता था एंड स्टक हो, ऐसा लग रहा कि स्टक हो गया है, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन मैं तो मुझे तो पता है मैनिफेस्टेशन काम करती है, मेरा लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बड़ा रोल प्ले है, लेकिन मैं क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही, मैं क्यों नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि मेरा फेथ कहीं ना कहीं, फेथ का जो टेस्ट है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं फेल हो जा रही थी। इसी वजह से कि मुझे वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें मिलते मिलते भी नहीं मिला है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग हार जाते हैं जब बात फेथ की आती है, जब बात आपकी विश्वास की आती है, तो वहाँ पर ही ज़्यादातर लोग हार जाते हैं एंड वहाँ से ही फिर से फेलियर का जो पैटर्न है, फिर से वही लूप में आप घूमते रहते हैं। सो इस लूप को, इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहला तो है कि फेथ जो है उसको लाना पड़ेगा आपकी खुद के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट। फिर आप यूनिवर्स पे करना पड़ेगा। आपके खुद के ऊपर विश्वास है तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स पे विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही यूनिवर्स है,
ठीक है ना। यूनिवर्स हम लोग को क्रिएट किया है तो वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। आप अगर हमें ढूंढ के देखेंगे कि आप हमारे आपके अंदर आप पूरा कंप्लीट है, आपको किसी की कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं, यू आर कंप्लीट। बट वही फिर भी हम बाहर ढूंढते हैं, फिर भी हम वैलिडेशन ढूंढते हैं, फिर भी हम बाहर ये सब चीज़ें जो भी मटेरियलिस्टिक दुनिया है उसमें भागते रहते हैं। बट आपके अंदर सब कुछ है, सो यू आर द को क्रिएटर, ठीक है ना। तो यूनिवर्स कैसे टेस्ट लेता है, तो वही आते आप बोल तो रहे हैं कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, मैं ये सब करती हूँ, लेकिन आप कहाँ विश्वास, अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो फिर आपके लाइफ में वही सेम पैटर्न क्यों चल रहा है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके लाइफ में चाहे अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, जो भी चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकता। अगर आप इसको ब्लेम देंगे, उसको ब्लेम देंगे, सिचुएशन को ब्लेम देंगे, यूनिवर्स को ब्लेम देंगे, भगवान को ब्लेम देंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। आप जितना आपके सब खुद के लिए जितना आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे उतना ही आपके लाइफ में जो है चेंजेस आना लगेंगे, आप खुद चेंज होने लगेंगे एंड वो मिराकल जो स्टक होकर पड़ी है वो मिराकल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद ले रहे हैं, आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप अगर दूसरे इंसान के ऊपर ब्लेम देंगे वो इंसान भी आपको 10 को ब्लेम दे सकता है, ठीक है। सो दे हैव लॉट्स ऑफ वे टू गेन फेथ इन योर लाइफ एंड मैंने ये चीज़ देखा, मैं अपने लाइफ से ही बोल रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखा कि क्यों मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि क्यों मेरे लाइफ में हर वक्त ये पैटर्न हो रही है, क्यों मेरे लाइफ में हर वक्त वही सेम चीज़ें बार बार हो रही है। क्योंकि आई नो दैट कि आई डिज़र्व दैट पोस्ट, आई डिज़र्व दैट जॉब, आई डिज़र्व दैट, बट वाई, मतलब मैं क्यों मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, क्यों, मुझे क्या ऑब्स्टिकल है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। अब हो सकता है कि मेरा सही टाइम नहीं आया, हो सकता है कि मेरा कुछ कार्मिक कुछ था, वो सब चीज़ें पूरा होना था, या हो सकता है कि मेरी डेस्टिनी में है ही नहीं, या हो सकता है कि वही अगेन मेरी नेगेटिव थॉट्स, मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी नेगेटिव एफर्मेशन, मेरी जो फेथ की जो कमियां हैं उस सब चीज़ों की वजह से डिले हो रही है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, जब से मैंने अपना अफर्मेशन चेंज किया, जब से मैंने अपने अंदर फेथ को बढ़ाया, जब से मैंने अपने लिए अच्छा सोचा एंड जब से मैंने अपने लिए सोचना शुरू किया, तब से देखा मेरा जो ये पैटर्न है ब्रेक हुआ, तब से एक नया चीज़ें होने लगी लाइफ में। एंड ना इसलिए मैं नाउ आई बिलीव दैट कि नहीं, मेरा प्रॉब्लम फेथ का था। प्रॉब्लम क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो फेथ का था, ठीक है ना। आपके अंदर अगर फेथ नहीं है, चाहे आप जितना भी हार्ड वर्क कर ले, जितना भी आप कुछ भी कर लें, आप वो जगह वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर फेथ है, चाहे आप कम भी हार्ड वर्क करेंगे ना, फिर भी सिचुएशन ऐसे बनेगा एंड लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगेंगी कि आप वो चीज़ ऑटोमेटिकली वो चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया एंड वहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि आपकी फेथ वहाँ तक लेके गया है, चाहे वो आपके डेस्टिनी में हो या ना हो। ऐसे भी डेस्टिनी में जो होता है वो तो मिलके ही रहता है, ठीक है ना। फिर भी कभी कभी बहुत चीज़ें नहीं भी होता है, फिर भी आपकी अफर्मेशन से, आपकी अच्छी थॉट्स की वजह से, अच्छी आपकी फेथ की वजह से वो चीज़ मिल जाती है लाइफ में। ऐसे भी बहुत सारे हैं, बिकॉज सब कुछ सेम नहीं ना होता है। बहुत लोगों की लाइफ में वो चीज़ पाना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क जो भी कहे वो तो है ही, लेकिन पॉजिटिव सोच, उनकी फेथ उनको वहाँ तक लेके पहुँचा दिया है। अब ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखेंगे। सो अब किसके साथ क्या हो रहा है वो उसको पता है। मेरे साथ जो हुआ है मुझे पता है कि हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम था वो फेथ का था, वो है कि नेगेटिव थॉट्स का था। कि मैं कहीं ना कहीं जब भी मैं एग्ज़ाम दे के आती थी मुझे लगता था कि पास होगा या नहीं, मतलब एक नेगेटिविटी चलता रहता था कि क्या होगा या नहीं होगा। मैंने ये चीज़ मांगी हुई यूनिवर्स से, मिलेगा या नहीं मिलेगी, जो क्वेश्चनिंग हम करते हैं ना, तो वहाँ से आपकी फेथ की जो जर्नी है फिर से आपको वहाँ मतलब पीछे लेके जाते हैं, जहाँ से आप फिर से शुरू करें। तब आपके अंदर फेथ कहाँ है। अब अगर आप किसी को बोलते हो कि आई ट्रस्ट यू, लेकिन आप देखते रहते हो अरे वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, वो सच में आपसे प्यार करती है या नहीं, सो तब मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है। आपको ट्रस्ट है, चाहे वो इंसान कुछ भी करे, सच तो हमेशा आपके सामने आता ही है, उसके लिए आप रिलैक्स रहिए। मुझे ट्रस्ट है, हाँ ठीक है। सो वैसे आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है अगर, फिर आपको क्वेश्चनिंग कहाँ से आ रही है कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों, क्या मतलब होगा भी ये हाँ या नहीं होगा, क्यों। आपको ट्रस्ट है, आपको खुद पे ट्रस्ट है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, आपने मांगा है, आपने क्लैरिटी दिया है, आपने क्लियर, आप अपने साइड से क्लियर हो, आपका अच्छा इंटेंशन है, सो चीज़ें डेफिनेटली पूरी होगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी विश जो है बहुत ही छोटी हो, हमारी हम छोटे नहीं हैं, ठीक है ना। तो हमारी विश को जो है हमेशा छोटा समझेगा, क्योंकि वो चीज़ पूरा करने में यूनिवर्स को 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ठीक है ना। सो यूनिवर्स पता नहीं कितने लोगों को कितना कुछ दिए हैं, दे रहे हैं। सो हमारे उनके सामने हमारी ये छोटी सी विश तो कुछ भी नहीं है।
चाहे आप जिस भी भगवान को माने या यूनिवर्स को माने, जो भी, तो जिसको भी मान रहे हो आप, तो वहाँ पर फेथ बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अंधविश्वास नहीं, बस विश्वास। विश्वास और अंधविश्वास में डिफरेंस है, ठीक है ना। अंधा भी अंधा नहीं होता है। फिर और हमारे पास आंखें होके भी अगर हम अंधे रहे तो वो अलग बात है, लेकिन जिनके पास आंखें नहीं भी होते वो लोग भी अंधे नहीं होते, उनके पास भी एक पावर होती है अंदर का, इंट्यूशन पावर, उनके अंदर भी माइंड का पावर, बहुत कुछ है। पावर हमारे भगवान ने भर भर के दिया है हमारे अंदर, इंसान के अंदर जो पावर है वो किसी के पावर अंदर नहीं है। बट फिर भी हम लोग खुद को इतना डाउन, मतलब छोटा समझते हैं कि इसलिए बहुत लोग बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते लाइफ में। तो मैं एक एग्जांपल हूँ सबसे बड़ी कि मेरा लाइफ में मैंने देखा है कि क्योंकि मैंने क्वेश्चन करते ना, मैंने क्वेश्चनिंग का बहुत खुद से क्वेश्चनिंग करना, खुद से आंसर दे, क्योंकि आंसर देने कोई आएगा तो है नहीं, भगवान तो आएंगे नहीं, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको आंसर देगी। अगर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे खुद को, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो सेल्फ है, एक्चुअल सेल्फ है आपकी, वो आपको आंसर देगी। आप कभी करके देखना, ठीक है ना। तो मेरा जो एक्चुअल सेल्फ है, मेरा जो, वो मुझे आंसर देता है कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही है, हाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि हालांकि मैं सच इतना भी ख़राब नहीं हूँ, इतना भी ख़राब स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं एक जॉब पाने के लिए मुझे इतना साल लगेगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? फिर मैंने देखा प्रॉब्लम फेथ का है, प्रॉब्लम बिलीफ का है। हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं बचपन से ख़राब हुआ है, रखा है, कि दैट्स वाई ये सब चीज़ें मुझे सफ़रिंग भुगतना पड़ रहा है। बट वही मैंने जब से इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया, तब से चीज़ें चेंज होने लगी। एंड आई होप नहीं, मैं पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही बहुत कुछ नया जो है शुरुआत होने वाला है मेरे लाइफ में। तो मैं सब ऑब्वियसली सबको शेयर करूँगी, तो फिलहाल थोड़ा पेशेंस रखना पड़ रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड मुझे तो पूरा भरोसा है यूनिवर्स पे, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं थ्रू नंबर्स, थ्रू इंसान के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, हर वक्त ऑल द टाइम यूनिवर्स मुझे गाइड करते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मैं इतना ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स पे, इतना थैंकफुल हूँ कि मैंने जब से जाना कि आई एम द वन ऑफ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। इनफैक्ट सब लोग ही फेवरेट है यूनिवर्स पे। बात वही है कि जो लोग विश्वास नहीं करते उनके साथ यूनिवर्स जो है कनेक्टेड नहीं हो पाते। तो मेरे साथ यूनिवर्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू नंबर्स, क्योंकि यूनिवर्स जब आपसे कनेक्ट होते हैं ना, आपको एंजल्स नंबर दिखने लगेंगे। सो वो मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, बट कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाती थी कि क्यों दिखा रहा है, क्यों एक्चुअल, मतलब वो सब यही दिखा रहा था कि आप तुम सही रास्ते पे हो, सिर्फ विश्वास रखो, अपने आप पे काम करो। लेकिन वही सब चीज़ें कहीं ना कहीं हो नहीं रहा था। इस वजह से एंजल्स नंबर दिखने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिला। लेकिन अभी जब से समझने लगी हूँ, तब से ही चीज़ें जो है चेंज होने लगी है। सो यही बोलते हैं, यूनिवर्स हमेशा मुझे गाइड करता रहता है ऑल द टाइम। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल कि यूनिवर्स मेरे साथ है। तो बाकी तो बहुत छोटा मोटा चीज़ है। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट के साथ मेरे लाइफ में जीना सीखा है, क्योंकि ट्रस्ट इज़ एवरीथिंग। आप ट्रस्ट रखो, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो आपका कोई भी चीज़ें नहीं बदलेगी चाहे आप कुछ भी कर लें, ठीक है ना। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।